चलिए सब तैयार हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट राउंड में एक सरप्राइज है। देखिए, बहुरानी नंबर 1 की पहचान ये भी होती है कि वो अपने पति को उसकी आहट से जान जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पे एक टेस्ट लेंगे। अब सबको इस ऑडियंस की भीड़ में अपने पति को पहचानना है। आंखों पे पट्टी बांध के अपने पति को ढूंढना है। जो भी बहू सबसे पहले अपने पति का हाथ पकड़ लेगी वो ही होगी इस राउंड की विनर। चलो, प्रथम तो है नहीं, ये राउंड तो ये पहले ही हार गई। लेकिन अगर पति ने मुंह से कुछ भी बोला तो वो बहू वही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और जो बहू आखिरी आएगी वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन प्रथम सर तो यहाँ है ही नहीं। वॉलेंटियर्स, आप सब बहुओं की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब इनको नीचे लेकर जाइए और मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो खड़े हो जाइए और इनके हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी प्लेस चेंज कर लीजिए। हमें इन्हें बता देना चाहिए कि राधिया का पति अभी यहाँ नहीं है। एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। सुनिए, अरे वो आपके पति नहीं है। अब हम करें भी तो क्या, बस ऐसे ही घूम लेते हैं। वैसे भी अब तो इस प्रतियोगिता से बाहर ही निकलना है। ये लो, भगवान ने तो हमारी पहले ही सुन ली। अब कुकिंग कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाड़ी की चाबी कहाँ है अब? सॉरी सर। ध्यान से भैया, पक्का अंदर ही कहीं गिरी होगी। बेचारी राधिया को ऐसे एक्टिंग करनी पड़ रही है। काश प्रथम आ जाता। चाची ने चाचू को पकड़ लिया। ये वाह, राधिया मित्तल ने सबसे पहले अपने हस्बैंड को ढूंढ लिया। तालियां।
हम यहाँ कहाँ से आ गए? राधा जी, आखिर आपने साबित कर ही दिया, एक पत्नी को अपने पति को जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका दिल उनके एहसास को पहचान लेता है। देखते हैं अब हमारी दूसरी बहुएं क्या करती है। एकता, एकता, इस तरफ जाना है। आखिरी 1 मिनट में कौन कौन अपने पतियों को ढूंढ लेती है। चलिए चलिए, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अरे वाह, ये लीजिए, मेघा जी ने भी अपने पति परमेश्वर को ढूंढ लिया। अब देखते हैं कौन सी बहू आखिरी 30 सेकंड में खुद को इस गेम से बाहर होने से बचाती है। मिस्टर मेहरा, ये तो हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। अरे मम्मी, पापा तो वहाँ चले गए। हाँ। और आखिरी कुछ पलों में जोईता जी ने भी अपने पति को ढूंढकर इस गेम में अपनी जगह पक्की कर ली है। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 सालों से जो इस प्रतियोगिता की विजेता एकता जी इस गेम से बाहर हो चुकी है। सॉरी एकता जी। मैं जा रहा हूँ। मिस्टर प्रथम मित्तल एंड मिसेस राध्या मित्तल, आप दोनों को स्टेज पे आना होगा क्योंकि आपने ये राउंड जीत लिया है। वॉलंटियर्स, उनको स्टेज पर ले आइए। राध्या जी, आखिरी सेकंड तक सारी बहुएं अपने पतियों को ढूंढ रही थी। आपने आपके दूर कोने में खड़े पति को कैसे ढूंढ लिया? अरे ये तो नई शादी की महक है। ओह, तो अभी अभी बने इस जोड़े का प्यार रूह की गहराई तक उतर चुका है। ये लो माँ, इस राध्या को मरवाना चाहते थे, वो यहाँ खड़ी होके तारीफों की गठरियां बटोर रही है। और जिस बहू से हमें उम्मीद थी वो वहाँ हार कर मुंह बनाकर बैठी है। अब तो डर इस बात का है कि कहीं बिना सूंड वाली हाथी प्रथम परिवार और ये प्रतियोगिता भी जीत ना ले। ऐसा हरगिज नहीं होगा। पासा तो अगले राउंड कुकिंग कंपटीशन में पलटेगा ना। अरे इस राध्या को खाना बनाना तो क्या गैस के नाम से ही भूत चढ़ता है। तो चिंता मत कर, अब होगी इसकी जगह सही। देखते ही देखते हम इस कंपटीशन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमारी फाइनल राउंड के फाइनल कंटेस्टेंट है मिसेस राध्या मित्तल, मिसेस मेघा गुप्ता एंड मिसेस जोईता रॉय। ये आखिरी राउंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुरानी नंबर 1 सर्वगुण संपन्न तभी कहलाती है जब वो अपने परिवार को प्यार और मान सम्मान के साथ साथ पेट भरने की भी काबिलियत रखती हो। दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अति उत्तम बहू की पहचान उसके रसोई से ही होती है।
माँ ने तो कहा था कि कुकिंग राउंड नहीं होगा, फिर ये अंकल किचन की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, किचन में और भी तो काम होते हैं, क्या पता कुछ और करना हो। आजकल मॉडर्न जमाने में पति हो या पत्नी, दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। लेकिन जब एक पत्नी अपने पति को और अपने परिवार को प्यार से खाना बनाती है, खिलाती है, तो उसे अन्नपूर्णा कहते हैं। और अन्नपूर्णा ही तो बहुरानी नंबर 1 है। इसलिए हमारा लास्ट एंड फाइनल राउंड है कुकिंग कंपटीशन। हमने ये राउंड लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है ताकि इस बेहतरीन कंपटीशन को हम और भी बेहतरीन बना सके। सो लेडीज, आप अपने एप्रन एंड शेफ कैप्स बैक स्टेज में लेने जाइए। आप उसे पहनकर हमें कुकिंग कंपटीशन में ज्वाइन कीजिए। तब तक हम यहाँ का सेटअप करते हैं। अरे सॉरी हे भगवान, कोई बात नहीं। अब भाभी, हम अभी आते हैं। ये माँ कहाँ जा रही है? चाची चलो हम एक सेल्फी लेते हैं, और चाचू आप भी। बोल। चाचू अपना फोन दो मुझे। प्रथम से न जाने क्यों, पर हमारा दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगे। तुम्हारे दिल का पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एंड यू नो व्हाट, मैं भी भागूंगा। अब बुलबुल बेटा, चाचू को मोबाइल दे दो और प्लीज चाचू को जाने दो, उन्हें ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बाय। जो प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो गई है। हम ये कंपटीशन अब वापस शुरू करने जा रहे हैं। अब सभी कंटेस्टेंट के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है अपनी डिश बनाने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। हमने तो आज तक कभी कुछ बनाया ही नहीं, हम क्या बनाएं? अगर तुम बिना गैस के ठीक ठाक खाना बना लेती हो, गैस के साथ तुम अच्छा खाना बना लो। बस अपने पे विश्वास रखना और हिम्मत से काम लेना। नहीं नहीं, हम प्रथम सर को ऐसे निराश नहीं होने देंगे। आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क करो। आपको पता है मम्मी ना पिज्जा बना रहे, आपके लिए भी लेकर आएंगे। थैंक यू मम्मी, हमें इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। अब बस भोलेनाथ हमारी मदद कर दे कि हम जो बनाना चाहते हैं वो बन जाए। राध्या के काउंटर से तो धुआं उठ रहा है। मतलब इसने गैस जलाई है और उससे डर भी नहीं लगा इसको। इसका मतलब ये घर में सिर्फ नाटक करती है। बहुत डर लगता है, इसलिए हमें खाना बनाना नहीं आता है। राधिया का आँख का डर चला गया। ये कमान चाची। ये तो खाना ऐसे बना रही जैसे पिछले जन्म में शेफ हो। चलिए चलिए, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से अपनी डिश रेडी कीजिए।
आखिरी 3 मिनट, जल्दी, फास्ट। अब बाकी है सिर्फ 15 सेकेंड्स। सिर्फ 5 सेकेंड्स बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। आप सब पीछे हो जाइए। आप सब अपनी अपनी डिश एक एक करके जूरी के सामने रखिए। हमारे जूरी ये खाना टेस्ट कर कर आज की विनर डिसाइड करेंगी। ये राधिया ने तो कितना कुछ बना लिया। सच में आपकी प्लेटिंग बहुत खूबसूरत है। जी, वो हमारी मम्मी कहती थी कि जुबान से पहले खाना आंखों से चखा जाता है। आप अपनी डिश के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? जी, हमारी एकता भाभी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि अगर खाने का इतिहास जान लो ना तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हम उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, इसलिए हम जरूर बताना चाहेंगे खाने के बारे में। लोग जब मिठाई खाते हैं ना तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है, ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पर बनाया जाता है। आपसे तो कभी मेरी तारीफ हुई नहीं, चलो कहीं तो मेरे आइडिया की तारीफ हो रही है। ये बिस्किट वाले स्नैक्स हमारी मम्मी तब बनाती थी जब समय की कमी होती थी। इसमें फलों की मिठास, क्रीम का मुलायमपन और बिस्किट का कुरकुरापन है। इसे बड़े या छोटे कोई भी खाते हैं ना तो उनका मन अपने आप ही खुश हो जाता है। और ये डिश हमारी मम्मी तब बनाती थी जब घर में ना तरह तरह की सब्जियां होती थी और हमें कुछ अच्छा खाने का मन होता था। बड़े ही आसान तरीके से फटाफट से बन जाता है ये पिज्ज़ा। एक रोटी बनाकर धीमी आंच पर पका लीजिए, फिर उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, अपनी मनपसंद सब्जियां डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और चीज़ डालकर ढक के धीमी आंच पे तवे पे पका लीजिए। बस बन गया रोटी पिज़्ज़ा। हमारी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ट्राई कर। और अब बारी है रिजल्ट्स की। आप सब अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास वो लिफाफा है जिसमें बहुरानी नंबर 1 2025 के विनर का नाम है। पर उसके पहले हमारे सारे बहुओं के शानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारी 2025 की बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता की विनर है तो हमारी विनर का नाम है विनर है
मिसेस राध्या मित्तल, मित्तल परिवार की छोटी बहू। माँ जी, देखा आपने, जिस पे आपको रत्ती भर भरोसा नहीं था, आज उसी ने आपके परिवार का नाम रोशन किया है। जिसे आप कलंक समझ रही थी, आज उसी ने हमारे परिवार के माथे पर जीत का ताज सजाया है। कभी कभी बाहरी सुंदरता के जाल में हम ऐसा फंस जाते हैं ना कि इंसान का अति सुंदर मन, उसकी काबिलियत हमें नजर ही नहीं आती। आज राध्या ने ये खिताब जीतकर ये साबित कर दिया है कि हमारा चुनाव, हमारा फैसला बिल्कुल सही था। हमें गर्व है हमारी बहू राध्या पर। राध्या जी, आप अपने जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम जीत गए हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के आशीर्वाद और हमारे ऊपर हमारे परिवार के भरोसे की वजह से हुआ है। और हमारी माँ जैसी सास, जो हमेशा से हमारी हिम्मत बनी, उनका आशीर्वाद था। एकता भाभी, जो हमारी प्रेरणा है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो घर के कामों को इतनी बखूबी से निभाती हैं, अपने बच्ची को इतने अच्छे तरीके से संभालती हैं, और तो पूरे घर को प्यार से संजो कर रखती है। उनसे ही प्रेरित होकर हमने ये सब किया है। और सबसे बड़ा श्रेय तो हम अपनी दादी सास को देना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया था। अगर वो नहीं होती तो आज हम इस प्रतियोगिता में कभी भी नहीं आते। और हमारी जीत में हमारे पति ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू प्रथम सर। उनके बिना हम कभी भी नहीं जीत पाते हैं। राध्या जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी दादी सास ने ही आपको प्रतियोगिता में प्रोत्साहित किया, तो हम यही चाहेंगे कि आपकी दादी सास ही यहाँ आकर आपको इस अवार्ड से सम्मानित करें। कहा तो हम सबके सामने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर इसे घर से निकालना चाहते थे, और कहा अब हमें ही इसको अवार्ड देना पड़ रहा है। बड़ी किस्मत की धनी है भाई ये तो। जी, हमें उनके हाथ से ये अवार्ड लेकर बहुत खुशी होगी। तो सब राध्या जी की दादी सास के लिए तालियां बजाएं। मैम, आपको स्टेज पर आना होगा। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग
मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। कमाल है, रातों रात इसने ज्ञान की ऐसी कौन सी कुट्टी पी ली कि गैस को हाथ लगाने के साथ साथ पूरा नाश्ता भी बना लिया। मास्टर शेफ बन गई। नाश्ते की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ गया। ओमकार, खुशबू मसालों की है, स्वाद खा के पता लगेगा। ये तो बहुत टेस्टी है। वाह, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ राधे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सब तुमने पहली बार बनाया। बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह कुकिंग की है तुमने। और देखो, साबूदाने भी कितने खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे। लाओ मुझे भी दो। एक्चुअली ये पोहा भी बहुत अच्छा बना है। वेरी वेल डन राधिया, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये हुनर भी छुपा हुआ है। प्रथम सर, कैसा बना है? ठीक ही है। प्रथम बेटा, जब तुमने टेस्ट किया तब तुम्हारे भाव तो कुछ और ही बता रहे थे। राधे बेटा, तुमने ये सब बनाना सीखा कहाँ से? मामा जी, ये सब तो हमारी मम्मी का कमाल है। उन्होंने ये सारी रेसिपी ना अपनी एक डायरी में लिख के रखी है, हमने बस उसी में देख के बनाया है। ये सब तो हमारी मम्मी के हाथों का जादू है, हमने सिर्फ कोशिश की है। और राधा बेटा, तुम अपनी पहले कोशिश में कामयाब हो गई हो। हमने माँ के लिए खिचड़ी बना के भी रखी है, वो उठ जाएंगी तो हम उन्हें दे देंगे। आखिर एक ही रात में ये इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लग गई? माँ, हमको तो लगता है इस चालाक लोमड़ी ने सारा का सारा नाश्ता सुबह सवेरे ना होटल से मंगवा लिया होगा और अब सबके सामने वाहवाही लूट रही है। हो सकता है। इन छोटे घरों की लड़कियों का कोई भरोसा थोड़ी है। हो सकता है पेट के रास्ते प्रथम के दिल तक उतरने की कोशिश कर रही हो, मगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ओमकार, बेटा हम क्या कह रहे थे कि कल ना तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध है, तो 11 ब्राह्मणों को बुलाना है। बस हमें तो एक ही बात की चिंता खा रही है कि भोग का खाना बनाएगा कौन। रजनी की तबीयत ठीक नहीं है, एकता गई है अपने मायके, ज्योति भी गई है, तो कौन बनाएगा? एक काम करो भाई, हलवाई को बुलाओ, मजबूरी में और कर भी कह सकते हैं। वैसे तो भोग का खाना घर की बहुएं ही बनाए रसोई में तो अच्छा है, और तुम्हारे बाबूजी को भी तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या करें, छोड़ो। दादी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम कोशिश करें। अना डालते ही मछली खुद ब खुद आकर जाल में फंस गई। राधिया, तुम बनाओगी खाना, लेकिन रोजमर्रा के खाने में और भोग के खाने में फर्क होता है। प्याज लहसुन के बिना बनाया हुआ खाना सात्विक भोजन कहलाता है। तुम बना लोगी? दादी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो हम आपसे या फिर बुआ जी से मदद ले लेंगे। जितनी अभी खुश हो रही है ना, उतना ही बाद में अफसोस करेगी ये फूल को भी। ठीक है, तो बनाओ तुम, लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से, प्यार से और मेहनत से बनाना। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो सोच लेना फिर। जी। दादाजी के श्राद्ध की ब्राह्मण भोज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दादी ने हमें दी है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। पर काश माँ की तबीयत ठीक होती ना, तो वो एक बार हमें अच्छे से समझा देती। पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी मम्मी की डायरी है ना, हम इसके हिसाब से सब अच्छे से ही करेंगे।
पितृगणे विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। हाँ बेटा, आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते तो अपने इस खुशहाल परिवार को देखकर कितना खुश होते। अरे ये प्रथम कहाँ है? कहाँ ही होगा दादी, सो रहा होगा। इतना तो वो काम नहीं करता जितना काम करने के नाम पे आराम कर लेता है। अरे एकता, वो प्रसाद का भोग तैयार है ना? जी दादी, मैंने आंगन में सुबह मीठा प्रसाद बना लिया था। एकता, एक बार कमरे से मेरा मोबाइल ले आओगी प्लीज, कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए। जी, मैं रजनी दीदी को देख कर आती हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? ए उर्मी, तेरे पिताजी का श्राद्ध है और तूने इतना टाइम लगा दिया आने में, कहाँ रह गई थी? मुझे किचन में से कुछ जलने की बू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपने भोग की जिम्मेदारी राध्या को दी है, तो उसे अकेले ही करने देती हूँ। अरे बाप रे, कहीं ये फूल गोभी सारे भोग का सत्यानाश ना कर दे। जब से बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड मिला है, तब से अपने आप को बावर्ची नंबर 1 समझने लगी। इसे तो हम देखते हैं। दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? हमसे पूछ रही है क्या हुआ? खुद दिखाई नहीं देता, क्या कर रही हो? दादी, दादी रुक जाइए, क्या क्या कर रही है? दादी, दादी, दादी रुक जाइए, क्या 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 कर रही है? अरे आप लोग रुकिए, हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं देख कर आती हूँ। दादी रुक जाइए, आप ही क्यों कर रही है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ये लड़की तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध का खाना इस मशीन में पका रही थी, इस विदेशी मशीन में। आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना, तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।